बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ गरम मसाले की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि हमारे खानों को बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनाएगा। तो आज ये गरम मसाला पाउडर की एक ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि जिसकी खुशबू जो है दूर दूर तक जाएगी और हर कोई आपसे इस मसाले का सीक्रेट पूछेगा। तो इस मसाले के अंदर हम एक सीक्रेट यूज़ करेंगे, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा और देखते देखते लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। तो आज की इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले एक पैन को हमने अभी चूल्हे पर रखा है, लेकिन फ्लेम को अभी हमने ऑन नहीं किया है। तो 3 टेबल स्पून यहाँ पर हमने लिया है साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर लेंगे 1.5 टेबल स्पून लेंगे, मतलब 1.5 खाने के चम्मच हमने यहाँ पर लिया है साबुत धनिया। अब यहाँ पर 5 बड़ी इलायची है वो ले लेते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 बे लीफ लूँगी मैं। अगर बड़े हैं तो 2 काफ़ी हैं और अगर छोटे हैं तो 3 काफ़ी रहेंगे। तो यहाँ मैंने बे लीफ भी इसमें डाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च साबुत ले ली है। और इसके साथ ही हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 टीस्पून है लौंग, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। तकरीबन 10 से 15 दाने होंगे ये लौंग के। और यहाँ पर 2 बादियान के फूल ले लेते हैं हम, वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। और अब इसके अलावा यहाँ पर जाएगा दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, दो हमने दालचीनी के टुकड़े ले लेने हैं। और ये 1 जावित्री का फूल ले लेना है। और यहाँ पर 2 जायफल ले ली थी और उसको मैंने इस तरीके से कूट लिया था ताकि अच्छे से रोस्ट अंदर तक हो सके। तो यहाँ पर हमने जायफल को भी ऐड कर दिया है। अब फ्लेम को मैंने हल्का सा ऑन कर लिया है और अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है इसको हमने। और इसको ज़रा सा भी अगर हमने हाई फ्लेम पर रोस्ट किया तो फ्लेवर सारा इसका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। तो बस यहाँ पर हमें इतना ही इसको रोस्ट करना है। अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसको एक मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। ऑफ़ करने के बाद पैन को फिर भी हिलाते रहिएगा, क्योंकि पैन नीचे से गर्म होगा तो मसाला जो है हमारा नीचे से कलर दे सकता है, जिससे कि टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में इसको डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने डाल देनी है जो कि हमने चीज़ को रोस्ट नहीं किया था। यहाँ पर हम डाल देंगे छोटी इलायची। छोटी इलायची को हम रोस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, रोस्ट करने से इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमें ये बगैर रोस्ट किए हुए ऐड करनी है। तो 5 मैंने छोटी इलायची ले ली है। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने पाउडर फार्म, बिल्कुल बारीक पाउडर फार्म में तो नहीं है, लेकिन इस तरीके का गरम मसाला जो होता है बहुत ही अच्छा सा लगता है, दरदरा सा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पाउडर फार्म चाहिए तो आप इस तरीके से कर उसको छान कर बिल्कुल पाउडर फार्म में ला सकते हैं। तो ये तो हमारा मसाला बन चुका है। अब इसके अंदर सीक्रेट क्या डलने वाला है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ये सीक्रेट मसाला है। कौन सा मसाला है? ये है अचार गोश्त मसाला। तो आप ये किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो इससे ये इस मसाले के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी, बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट भी बनता है। 1 टेबल स्पून इतनी क्वांटिटी के अंदर हमें डालना है। और फिर आप इस मसाले को बना कर रखिए और फिर आप इसको अपने खाने में डाल के देखिए कितना अच्छा इसका टेस्ट बनेगा और कितनी ज़बरदस्त खुशबू बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी सीक्रेट सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करते जाइएगा। तो यहाँ पर मसाला हमारा बनके तैयार हो गया। अब आप इसको जार में स्टोर कर सकते हैं डालकर और अपने खानों को जायकेदार बना सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।